सबसे पहले जी ये मुस्कान है, मुस्कान की अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्यों रो रही हैं? बस परेशानी, मैं कैंसर पेशेंट हूँ लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई भी नहीं मेरी मदद करता। मेरी मेडिसिन इतनी महंगी है, मैं इस बच्ची को इतना जहेज नहीं दे सकी, इसलिए उन्होंने घर भेज दिया। कुछ अपने रिश्तेदारों ने दामाद का कान ख़राब किए। दामाद पहले ठीक था, 2-2.5 ठीक रहा है। अभी अपनों ने उसकी ऐसे कान भरे हैं कि दामाद भी नहीं सुन रहा। पहले तो मेरे भाई थोड़े बहुत मदद करते थे, मेरे अब्बू जिंदा थे, वो मेरी मदद करते थे। जब से मेरे अब्बू फौत हुए हैं मेरा बुरा हाल है। हम सफ़ेद पोश आदमी हैं, मैं अपने भाइयों के सामने हाथ नहीं कर सकती। पहले मेरे अब्बू थे, वो मुझे करते थे। मेरे बच्चों को पढ़ाया भी मेरे अब्बू ने। मेरी बड़ी बेटी ने MBA किया, वो जॉब करती थी। जब से उसकी शादी हुई है हम उससे भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। पहले वो जॉब करती थी, हमारे घर में दाल नून चलता था। जब से उसकी शादी हुई 7 माह हो गए। 7 माह में मुझे सिर्फ 1 माह कैंसर की दवाई खाई, मैं चल नहीं सकती। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका कनाडा में इलाज है, पाकिस्तान में नहीं है। मेरा डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर कामरान चौधरी जनाब में सबसे बड़ा डॉक्टर है कैंसर स्पेशलिस्ट, वो मुझे फ्री चेक करता है। उसकी 5,000 रुपये फीस है। वो इसी बेटी ने मेरी ने ना नेट पे, जब वाले ने मुझे जवाब दिया था ना, तो नेट पे डॉक्टरों से रिजू किया था उसने कि मेरी माँ का इलाज होना चाहिए। मुस्कान ने? नहीं, बड़ी बेटी ने, सदफ ने। वो वहाँ पे कनाडा का डॉक्टर है, डॉक्टर शबीर हैदर, उसने मुझे बुलाया था। गुड़ी पी मेरा इलाज हुआ। जब से वो कनाडा गया है उसके बाद मेरा इलाज कामरान चौधरी कर रहा है। डॉक्टर कामरान जो टीवी में भी आया था पिछले दिनों। मुस्कान उस दिन हमें बाहर मिली थी, हाँ खुद जी। रुकी, मेरे पास आई, मुझे कहा कि आप ही मुझे भी बात वो करनी बच्ची है। अब इतनी मैट्रिक से बड़ी फारिग हुई है, फारिग से हुई है, अब इस स्कूल में टीचिंग कर रही है कि घर में माँ की दवाई का कोई खाना वगैरह, कोई रोटी पानी खाना तो है ही है। यहाँ पे एक दफ़ा बिल ना दे तो नीचे से गालियाँ निकालते हैं। बिल फेंको, रोटी खाते हो ना, बिल सुटो, गालियाँ निकालते हैं। हम ये सफ़ेद पोश हैं, हम अपना ऊपर से उठाएंगे तो हम खुद नंगे। बच्चों के जब से मेरे बच्चियों के रिश्ते कितना बच्ची की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इस बच्ची की, क्यों वो मेहनत कर रही है, सुबह स्कूल जाती है, घर में आके ना हम माल बनाते हैं कि ताई हमारे घर की रोटी चल रही है। मेरे मियाँ को शुगर हो गई है, ये साल हो गया, शुगर हो गई, ऊपर से हार्ट का मसला इनको है। इनकी भी मेडिसिन हम लाइनों में लग के जाके लेके आते हैं दिल वाले हॉस्पिटल। हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमारे खिलाफ लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन हमारी एक खामोशी है। रिश्ते करना कितना मुश्किल, क्या क्या झूठ, क्या क्या फ्रॉड, क्या मामलात हैं हमारे माशरे में। नहीं, मेरा जवाई बहुत चंगा सी, इरफान बहुत अच्छा जवाई सी। मेरे जवाई दे किसी ने कान भरे नहीं, वो किसी दी नहीं सुनता पे, किसी दी नहीं सुनता पे। वो कहना जो बिठाई रखो, मैं इन्ना तक क्या, मैं क्या फैसला दे दे, मैं कितने होर नकाह भरा के ठोर दम। वो कहना मैं फैसला भी नहीं देना, थोनू रो लेना, ऐ लफज जो कि अपने घर से मर्द लेके बड़े लोग बिठाए ना। उसके बाद हमने क्या, जब एंड के टाइम पे जब आई है ना ये, तो हमने ना इसे ना, जिसने निकाह पढ़ाया, इस बच्ची का जिसने निकाह पढ़ाया, वो कारी साहब भी उसके घर गए हैं हाथ जोड़ने के लिए। कारी साहब ने भी यही कहा कि उसको कान भरे ने, जदों तक वो कान ठंडे नहीं ना होंगे, पूरा गुस्सा नहीं ना निकल गया, खाना तेरी कुड़ी नहीं जानी। हमने अच्छी से अच्छी अपनी बेटे को पढ़ाया कि और कोई बात नहीं, अगर उनकी आगे जाएं तो उनकी नस्ल आगे सवड़े। ये नहीं है कि हमने पढ़ी लिखी नहीं है थी, अगर ये जाहिल है थी, ये कुछ करती नहीं है, ये उर्दू नहीं बोलती, पंजाबी बोलती है, तो ये कुछ कहने वाला ही बनता है कि ये घर वाले ठीक नहीं है। वो तो वह बनता है ना कि घर वाले ठीक नहीं है, कि ये पंजाबी बोलती है, ये बदतमीज़ी करती है, इसे इंग्लिश नहीं आती, फलां नहीं आती, टमकाती। वह बात है ना कि हमारे घर में क्या है, कुछ नहीं है क्या, सब कुछ तो पड़ा हुआ है, कि उनको कुछ नहीं पता क्या।
उन्होंने सब कुछ दे के तो लेके गए थे ना। उसके बाद इन लोगों ने लाख रुपया लिया है हमारी मम्मा से कि हमने थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा हुआ था। जब इसकी शादी हुई ना थोड़ी देर बाद आई है ये, तो ना लाख रुपये हमने जोड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से जोड़ा हुआ था। तो ना आगे कहते हैं कि ना मेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं, मेरी दुकान खाली पड़ी हुई है, तो ये आई है लेने के लिए। तो ना हमने इससे ना पहले कहा नहीं हमारे पास नहीं है, तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, अगर है ना तो मेरी बेटी अगर बस जाए कि अगर ले जाता ना ठीक हो जाता तो कोई बात नहीं, ले जाए कमेटी ले जाए। अभी तक कमेटी पूरा कर रहे हैं, कभी तक कमेटी पूरी कर रहे हैं, तो ले गया पैसे। अब वो पैसे ऐसे देने का नाम ले रहा है कि दे ही नहीं रहा। बेटियों के घर बस जाएं, माँ बाप तो सारी जमा मेरे टेस्ट होने सी कमेटी पाई सी तो वो पैसे मिलने सी, मैंने मिले सी, मैं टेस्ट करवाने सी तो लेकिन नहीं करवा सकी टेस्ट। मेरा सीटी स्कैन होता है, MRI होती है, आपको पता है कैंसर के कितने मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं टेस्ट हो सके। मैंने भी दामाद को दिया, मैं कहा मेरी धी पास जाओ। मार कुटाई किस वजह से, पैसे घर से माँ बाप से लाना किस वजह से? बस उस दिन ना जब मैं अपनी मामा बाप से पैसे लेने आई ना लाखों रुपया, तब ये शादी के कितनी देर बाद की बात? ये 1 साल पहले बात की बात है। 1 साल हुआ था मेरी शादी को ना, तब मेरा बेटा ये बड़ा वाला बेटा जो 7-8 महीने का था, ये बहुत परेशान था ना, सारी रात बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने रात को मैंने इनसे कहा, मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा मैं अपनी मामा से पैसे लेकर तुम्हें दे देती हूँ। कहता मैं 3-4 महीने में वापस कर दूंगा। 3-4 महीने हो गए, आज तीसरा साल लगा हुआ पैसे लेकिन मामा के घर के हालात भी तो आप मैंने जाना था ना, मैंने कहा चलो वो कह रहा ना कि महीने में 2 महीने में वापस कर दूंगा, चलो मिल जाएंगे। हाँ जी। तो उसने 1 महीने 2-4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, कोई कुछ नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। मार कुटाई किस वजह से? मैं बता तो रही ना, वही उस दिन फ़ोन उसने मुझसे खींचा है। मैंने कहा मेरा फ़ोन दे दो, मुझे मेरा फ़ोन दे दो, कोई वजह ढूंढो, फिर मैं फ़ोन दूंगी अपना। क्योंकि घर वाले जो है ना, जो मेरे घर वाले या तुम्हारे घर वाले, कोई सवाल पूछेंगे मुझसे कि क्या सवाल है, क्यों खींचा है, किस वजह से खींचा है। मेरी कोई गलती नहीं थी उस वक्त भी, इसने मुझे मारा। मेरे हाथ में यही बेटा था, यही गोदी में उठाया तो इसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चलो मारा, फिर उसके बाद मैंने ना इसके रात को फ़ोन चेक किया, इसने मेरा फ़ोन मैंने इसका चेक किया, तो इसकी लड़कियों के मैसेज थे इसके अंदर। कहता है ना कि मैं किसी के साथ गलत होती ना आज, तो मैं ये अपनी माँ के घर नहीं बैठी होती, मैं अपनी माँ के घर ना होती इस टाइम पर। शौहर के दूसरी लड़कियों के साथ भी नहीं, पता नहीं मुझे है भी है कि नहीं है, मैं पता नहीं है भी है कि नहीं है। जब मैं अगर गलत होती ना, जो मेरा कोई होता कुछ, तो अपनी माँ के घर में से मेहनत ना करती होती, रोज़ाना मैं टेंशन लेती हूँ, मेरी नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, जब मैं टेंशन लूँ तो। छोटे बच्चे हैं, रोज़ाना का खर्चा पूरा 1000 रुपया खर्चा है रोज़ाना का मेरा, बच्चों समेत। मैंने तो अपनी ख्वाहिशें सारी मार दी हैं अपने बच्चों की खातिर। मेरी अम्मी कहती है तुम्हारी मैंने शादी कर देनी है, मैं कहती नहीं, मुझे यकीन ही नहीं रहा किसी के ऊपर। अब माँ के घर के तो पहले ही हालात उस तरह के ही हैं, वो तो क्या कह सकते हैं। मेरी मम्मा ने पहले खर्चा उठाया हुआ था मेरा। जब मैंने उनके हालात देखे, मुझे किसी ने काम बताया कि ये काम कर लो। टीचिंग करने मैं भी जाती थी, टीचिंग करने में 5000 रुपया वहाँ से मिलता था, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल में बच्चों के साथ सर खपा कर आना नहीं हो रहा था मुझसे। घर आके बच्चों के साथ फिर सर खपाना, पागल होने वाली हुई थी मैं पूरा। मैं फिर उसको टीचिंग को छोड़ दिया। मुझे फिर किसी ने कहा कि तुम घर बैठे कोई काम कर लो, चलो 400 रुपये दिन में आ ही जाएगा। गुड़िया को कपड़े बना के रोज़ाना का दूध पैम्पर में कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती हूँ। उसको मैंने कल फ़ोन किया है, मैं कि मेरी अम्मी मेरी शादी कर रही है, मेरा ज़मीन गवारा नहीं देता, मैं जहर खा लूँगी, मैं दूजा ब्याह नहीं करना, मैं एक को बंदे ना ऐसे तो एक ही बंदे को जाना। मैं अपने आप मैं फिर से समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले तैयार नहीं थी, मैं पहले कहती थी कि कोई गल नहीं, ये बेटा जो है ना अपने बाप से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। मेरे फ़ोन में तस्वीरें थी अपनी इसके बाद मैंने सारी तस्वीरें डिलीट करके ना साइड पे रख दी एक बॉक्स में कि इसको नज़र ना आए। बार बार वहाँ जाएगा कि पापा पापा पापा।